सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। सो क्या होता है कि मेरा जो दोस्त है वो मुझसे एडवाइस लेता है प्यार के मामले में। मतलब गांडू वो है कि मैं सोचता हूँ, वो नहीं सोचता इस बारे में। मतलब यार देखो, मेरा पहली बात तो ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारी कभी लड़कियों से बात नहीं हुई, स्कूल में हम लोग कभी लड़की के साथ रहे नहीं हैं। लड़कियाँ मतलब दुश्मन हमारे लिए। हमने कभी 8 क्लास 10 क्लास तो लड़कियों का चेहरा नहीं देखा था, हमारे साथ पढ़ती थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मजबूरी हो गई। किसी के पास नोट्स होते थे, किसी के पास बुक्स होते थे, तो दोस्ती करनी पड़ गई। क्योंकि देखो, पहले तो बुक्स जो है सरकार की तरफ से मिलता है ना, तो उसमें टेंशन नहीं होती। कॉलेज में जाते हो तो नोट्स वोट्स ये दुनिया झमेला होता है, और हर ट्यूशन अलग अलग होता है। स्कूल के टाइम में तो क्या एक जगह पे क्या सारा ट्यूशन हो गया। कॉलेज में क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग ट्यूशन लेनी पड़ती है, तो आप तो हर ट्यूशन नहीं ले सकते। तो आपको एक सब्जेक्ट के पास जाना है, आपके दोस्त एक सब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, और दोस्त एक सब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, फिर सब एक साथ आ रहे हैं, फिर नोट्स बना रहे हैं। समझ गए ना? मेरा दोस्त मुझसे एडवाइस ले रहा है, मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने दोस्त को बोला कि जा और लड़की को भर भर के तारीफ़ कर, लड़की को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने, वो लड़की गया और उसने तो लड़की की तारीफ़ करी, सीधे थप्पड़ मारा लड़की ने। कहते हैं तारीफ़ कर रहे हो, तमीज़ से करो। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा तूने क्या बोला उसको? तो मैंने बोला कि उसने मुझे बोला, मैंने बोला कि तूने उसकी आंखों की तारीफ़ करनी चाहिए, बालों की तारीफ़ करनी चाहिए। यार गलती से मैंने उसकी टांगों की तारीफ़ कर दी। मैंने क्या बोला तूने? कहता है आपकी टांगें जॉन सीना जैसी हैं। अब मुझे लगता है कि या तो मेरी एडवाइस गलत थी, या तो साले ने कुछ गलत ही ले लिया था। मैं एडवाइस कैसे ले रहा हूँ बता, फिल्मों देख कर। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि एक काम कर, तू लेटर लिख उसको, प्यारा सा लेटर लिख और बहुत बढ़िया काम आएगा। कहता ठीक है। उसने लेटर लिखा, लड़की को दिया। लड़की मेरे पास आई और मुझे ऐसे लेटर दिया। मैंने कहा कि मैं लव लेटर नहीं लेता। कहती एक धप्पड़ मारूंगी साले, यही ज़मीन चाटता फिर जाएगा। मैंने कहा मैं तो भाभी समझ के बोल रहा था। उसने भी कहा मैंने तुझे देवर समझ के ही बोला है। मैंने उसे बोला कि यार हुआ क्या, मजाक मजाक में बोल दिया थी। तो फिर उसने मुझे बोला कि ये क्या लिखा है इस घोचू ने? तो मैंने बोला कि क्यों, कुछ गलत लिखा है क्या? तो मैंने बोला कि हो सकता है कुछ गलत लिखा हो। फिर मैंने खोला और मुझे तब याद आता है कि मेरे दोस्त की हैंडराइटिंग दुनिया की सबसे गंदी हैंडराइटिंग है, लड़की पढ़ ही नहीं पा रही है। फिर मैं उसे वहाँ पर उसको डिकोड करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड की हैंडराइटिंग मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी कॉपी करते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारे ख़यालात इन मामलों में बहुत मिलते हैं। ऐसे करते करते हो गया था, और मैंने उसको बता दिया कि इसने ये लिखा है। तो वो उसके बाद क्या हुआ कि अब लड़का बिल्कुल मुझ पर ये हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया मेरा दोस्त, कि यही मुझे नैया पार कराएगा। तो मैंने बोला कि लड़की के पापा हैं, जाके उसके पैर छू ले। मेरे दोस्त ने लड़की के पैर छू लिए। मैं, लड़की, उसके पापा, तीनों शौक, मेरा दोस्त खुश। मैंने उसको ऐसे बुलाया, मैंने बोला कि तूने पैर लड़की के छुए? कहता हाँ। मैंने बोला उसके बाप के छूने थे। कहता यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि उसके अंदर कॉमन सेंस होगी, वो इस चीज़ को समझ पा रहा होगा। बाद में मैं जाके वहाँ पर बोला था कि सॉरी अंकल, हम लोगों ने ऐसे प्रैंक किया था, और हमने बोला कि जिस लड़की में तुझे अपनी माँ दिल लगती है, मतलब जिस लड़की को तू जो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, उस लड़की के जाके पैर छूने हैं। तो हर लड़का किसी किसी लड़की के पैर छू रहा है, उसने आपकी बेटी के पैर छुए हैं। अंकल ने कहा ठीक है, समझ गया। फिर मेरे दोस्त मुझे बोला कि नहीं मुझे एडवाइस चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि इसको आप पटाने वाली एडवाइस नहीं दूंगा, अब इसको ऐसे एडवाइस दूंगा साले का एक बार में ब्रेकअप हो, फिर मेरा जीना, मतलब मेरा प्रॉब्लम छूटे। मैंने उसे बोला तू बिल्कुल जाके ना अजीबो हरकत कर, अजीबो गरीब। मैंने उसको जॉनी लीवर बना दिया। मैंने बोला जॉनी लीवर जैसा बन के राजपाल यादव जैसी हरकतें कर। अब मुझे पहले पता था कि ऐसी हरकतें करेंगे ना उसका ब्रेकअप ज़रूर हो जाएगा। तब हुआ क्या कि भाई साहब जाते हैं वहाँ पर, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जहाँ जाते हैं गंदे गंदे जोक्स मारा। मैं गंदे गंदे जोक्स मार के लिख रहा हूँ, वही गंदे गंदे जोक्स मार रहा है। गंदे जोक्स मतलब वल्गर जोक्स नहीं, वो जोक्स नहीं होते सुन के चिड़ मचती है, वो वाले जोक्स जिसमें हंसी नहीं आती है। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया और
फिर अगले दिन मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ उसकी गर्लफ्रेंड वो बन चुकी है। मैंने लड़की को जाके पूछा कि तू उसकी गर्लफ्रेंड बन गई? कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? कहते वो मुझे बहुत फ़नी लगा। मैंने कहा या तो वो घोचू है या तो तेरा IQ 0 पे चल रहा है। फ़नी लग गया भाई। अब मुझे अभी प्रॉब्लम इस बात की थी कि अब मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि अब मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तू मुझे बता कैसे करना है। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड